नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है गुरु। लेखन और वाचन अनुराग शर्मा द्वारा। बरसों का खोया हुआ मित्र इस तरह अचानक मिल जाए तो खुशी और आश्चर्य का वर्णन संभव नहीं। कहने को हम लोग मात्र 3 साल ही साथ पढ़े थे, लेकिन उतने समय में भी मेरे बाल मन को बहुत कुछ सिखा गया था वो एक साथ ही। बाकी सब ठीक था, बस मुनव्वर मास साहब को उसके सिख होने की वजह से कुछ ऐसी शिकायत थी जिसे हम बच्चे भी दूर से ही भांप लेते थे। गलत लगती थी, लेकिन बड़ों की गलतियों को कैसे रोकें, इतनी अक्ल नहीं थी। ना ही ये समझ थी कि इस बात को घर या स्कूल के बड़ों को बताकर उनकी सलाह और सहयोग कैसे लिया जाए। मास साहब ने गुरु को सदा जटायु कहकर ही बुलाया। शायद उसके केश से जटा शब्द सोचा होगा और वहां से फिर जटायु। थोड़ी बहुत हिंसा वे सभी बच्चों के साथ करते रहते थे, लेकिन गुरु के साथ विशेष हिंस्र हो जाते थे। कभी दोनों कान हाथ से पकड़कर उसे एक झटके से अपने चारों ओर घुमाना, कभी झाड़ियों से इकट्ठी की गई पतली संटियों से सूतना, तो कभी मुर्गा बनाकर पीठ पर ईंटें रख देना। लेकिन एक बार वो मेरे कारण पिटा था। सीमाब विष्णु शर्मा शब्द नहीं पढ़ पा रहा था। मैं उसे शाह और शाह का अंतर बताने लगा कि अचानक सन्नाटा छा गया। स्पष्ट था कि मुनव्वर मास साहब कक्षा में आ चुके थे। आते ही हमारी बेंच के दूसरे सिरे पर बैठे गुरु को बाल पकड़कर खींचा और पेट में 2-3 मुक्के जमा दिए। मैंने क्या किया सर? उसने मासूमियत से पूछा। जी भरकर पीट लेने के बाद उसे सीट पर धकेलकर उन्होंने उस दिन का पाठ पढ़ाया और कक्षा छोड़ते हुए उससे कहते गए, आइंदा मेरे क्लास में सीटी बजाने की जरूरत मत करना जटायु। बरसों से दबी रही आभार की भावना बाहर आ ही गई। सचमुच गुरु हो तुम। साथ पढ़ने से ज्यादा तो वो स्कूल छूटने के बाद सीखा है तुमसे। आज इतने सालों के बाद भी मन पर घाव कर रही उस चोट के बोझ को उतारने को बेताब था मैं। याद है उस दिन सीटी की आवाज? वो मेरी थी। हा हा हा। बिल्कुल पहले जैसे ही हंसने लगा वो तो मैं तभी समझ गया था। तेरे श को तो पूरी क्लास ने साफ सुना था। तो कहा क्यों नहीं? क्योंकि बात सीटी की नहीं थी, कभी भी नहीं थी। बात तेरी भी नहीं थी, बात मेरी थी, मेरे अलग दिखने की थी। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूं उस बात पर। मुझे खड़े होकर कहना चाहिए था कि वो मैं था। इतनी सी बात को नहीं भूल सका तू अब तक? तेरी आवाज माँ साहब को सुनाई भी नहीं देती। इतना मगन होकर मेरी पिटाई करते थे वे। रात गई बात गई। रब की कृपा है, हम सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, यही बहुत है। माँ साहब भी जहां हों खुश रहें। वही निश्चल मुस्कान, जरा भी कड़वाहट नहीं। मैंने तो गुरु से बहुत कुछ सीखा। काश माँ साहब भी इंसानियत का पाठ सीख पाते।